क्या सपने देखना खतरनाक हो सकता है? अंश और नंदिनी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका एक छोटा सा सपना उन्हें ऐसी मुसीबत में डाल देगा जहां से निकलना असंभव लगेगा। लेकिन हर कहानी में एक नायक होता है, और इस कहानी का नायक कौन होगा, सुनिए और अंत तक जानिए। गांव कन्हैयापुर में 12 साल का अंश और 10 साल की नंदिनी रहते थे। दोनों भाई बहन बड़े सपने देखने वाले और जिज्ञासु थे। उन्होंने कई बार शहर के किस्से सुने थे और मन ही मन ठान लिया था कि एक दिन शहर जाकर वहां की चमक दमक देखेंगे। लेकिन उनके माता पिता ने सख्त हिदायत दी थी, शहर बड़ा है, वहां खतरे भी बड़े हैं, बिना हमें बताए कहीं मत जाना। इसलिए दोनों ने अपनी इच्छा को छुपा लिया, पर वह सपना उनके मन में जिंदा रहा। एक सुबह दोनों ने घर वालों को बिना बताए बस पकड़ी और शहर की ओर निकल पड़े। शहर की ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी गाड़ियां और भीड़ भाड़ देखकर दोनों भाई बहन की आंखें चमक उठी। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जल्द ही उनके पैसे खत्म हो गए और वे घर लौटने का रास्ता भूल गए। इसलिए भूख और थकावट से परेशान होकर दोनों सड़क किनारे बैठकर रोने लगे। तभी एक आदमी जो पास से गुजर रहा था उनके पास आया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, बच्चों, तुम क्यों रो रहे हो? अंश ने मासूमियत से कहा, हम गांव से आए हैं और रास्ता भूल गए हैं। वह आदमी बोला, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो पहले मेरे घर चलकर कुछ खा पी लो, फिर मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ दूंगा। अंश और नंदिनी उस आदमी की बातों पर भरोसा करके उसके साथ चल पड़े। लेकिन वह आदमी असल में बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का सदस्य था। इसलिए उसने उन्हें एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जहां पहले से 4 और बच्चे बंद थे। जब अंश और नंदिनी को सच्चाई का एहसास हुआ तो वे डर गए। नंदिनी ने धीरे से पूछा, भैया, ये हमें छोड़ेंगे ना? अंश ने कांपती आवाज में कहा, हमें यहां से भागने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। उस आदमी ने बाकी तस्करों के साथ मिलकर बच्चों को बेचने की योजना बनाई। लेकिन कमरे में बंद बच्चों ने दरवाजे के पास से सुना, इन बच्चों को आज रात ही बेच देना चाहिए, पुलिस को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए सभी बच्चे सहमे हुए थे और मदद के लिए चिल्लाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। उसी समय पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली कि इलाके में एक कुख्यात अपराधी छुपा हुआ है। इसलिए पुलिस ने तुरंत उस जगह पर छापा मारा। लेकिन तस्करों ने पुलिस की आहट सुन ली और सब कुछ छोड़कर भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई संदिग्ध नहीं मिला। इसलिए पुलिस वापस लौटने ही वाली थी कि तभी बच्चों ने मिलकर जोर से चिल्लाया, बचाओ, हमें यहां से बाहर निकालो। पुलिस ने तुरंत आवाज सुनी और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। इसलिए उन्होंने सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस ने अंश और नंदिनी को सुरक्षित उनके माता पिता के पास पहुंचाया। माता पिता ने गले लगाते हुए कहा, सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे कुछ भी करना खतरनाक हो सकता है। अंश ने शर्मिंदा होकर कहा, हमें माफ कर दो पापा, अब हम कभी ऐसा जोखिम नहीं उठाएंगे। यह कहानी सिखाती है कि हमें अनजान लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, और मुश्किल के समय में पुलिस और परिवार ही सबसे बड़ी ताकत होते हैं। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और भी प्रेरक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।